मेरे प्यारे बच्चे, यदि आपने इस वीडियो को तब दबाया है जब आपका दिल तेजी से धड़क रहा है और आपका मन चिंता में घूम रहा है, तो एक पल के लिए रुकें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस स्थान पर दुर्घटना से नहीं, बल्कि एक कोमल झटके से पहुंचे हैं जो आपकी आत्मा ने दिया है। लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मैं देखता हूं कि आपके विचार दिन की चिंताओं में कैसे उलझ गए हैं, और मैं महसूस करता हूं कि आपके दिल में अनगिनत सवाल गूंज रहे हैं। क्या वास्तव में कोई ऐसी उम्मीद है जो टिकती है? क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं आखिरकार तूफानों से सुरक्षित सांस ले सकूं? मेरे चारों ओर जो गुस्सा है, अब मेरी आवाज सुनो, क्योंकि मैं सीधे तुम्हारे अंदर के उस गहरे दर्द से बात करता हूं जो सच्ची शांति और आराम के लिए तरसता है। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में भटकते हुए देखता हूं जहां सुर्खियां भय और हतोत्साह से आपकी इंद्रियों पर बमबारी करती हैं। अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाती हैं, रिश्ते टूटते हैं, और अदृश्य लड़ाइयां आपके मूल्य की भावना को तार तार कर देती हैं। आप बहुत सारे बोझ उठाते हैं। शायद यह एक वित्तीय संकट है जो आपको शक्तिहीन महसूस कराता है, या एक पारिवारिक स्थिति है जो आपकी नींद छीन लेती है। शायद आप एक शांत निराशा से जूझ रहे हैं। किसी के सामने यह स्वीकार करने से डरते हैं कि आप हार मानने के कगार पर हैं। मेरे बच्चे, इस पल को ऐसा बनने दो जब तुम्हें एहसास हो कि मैं तुम्हें थामने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए यहां हूं कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं रहे हो, भले ही मेरी उपस्थिति कितनी भी दूर क्यों ना हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं अराजकता में पहुंच रहा हूं, अपने जीवन का कुछ ऐसा देने के लिए जिसे दुनिया दोहरा नहीं सकती। एक दिव्य आश्वासन जो आपके डर से परे है। हां, संघर्ष वास्तविक है, और मैं अन्यथा दिखावा नहीं करता। जो दर्द आप महसूस करते हैं वह वैध है। जो आंसू आप बहाते हैं वे व्यर्थ नहीं हैं। अब भी मेरा दिल करुणा से चलता है, और मैं फुसफुसाते हुए झुकें कि आपको देखा जाता है, आपको जाना जाता है, और आपको संजोया जाता है। आपकी सबसे जंगली कल्पना से परे अपने चारों ओर देखें और ध्यान दें कि आपकी सबसे बड़ी अनिश्चितताओं में हमेशा मेरे मार्गदर्शन की एक झलक रही है। एक अप्रत्याशित फोन कॉल, स्पष्टता का एक क्षण, एक दोस्त जो एक प्रस्ताव दे रहा है। इनमें से कुछ भी संयोग से नहीं हुआ। तुम्हारा दिल पूछ सकता है, पर मैं अब भी क्यों डरता हूं? मैं अब भी क्यों असहाय महसूस करता हूं? जब तूफान आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आशा और भय के बीच जो तनाव तुम महसूस करते हो, वह किसी ऐसी चीज या व्यक्ति के लिए एक गहरी लालसा को प्रकट करता है जो अडिग है। और यही कारण है कि मैं आपसे इतनी तत्परता से बात कर रहा हूं कि अब आप जीवन के सबसे अंधकारमय दौर में अकेले यात्रा करने के लिए तैयार नहीं हैं। घाटियां, तुम मुझे जानने के लिए बनी हो, मुझ पर भरोसा करने के लिए, और मुझ में एक सुरक्षा खोजने के लिए जो हर खतरे का सामना करती है। जब अकेलापन एक भारी लबादे की तरह तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है, याद रखना कि मेरी बाहें हमेशा खुली हैं और तुम्हें आराम के दायरे में कदम रखने के लिए आमंत्रित करती हैं। और बाकी तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि यह संभव है। मैं तुम्हें लोगों के शब्दों में, क्षणभंगुर विकर्षणों में, या यहां तक कि अपनी स्वयं की उपलब्धियों में आश्वासन खोजते हुए देखता हूं। फिर भी वे जो संतुष्टि लाते हैं वह जल्दी ही फीकी पड़ जाती है। मेरे पास आओ और अपने हृदय को उस वादे में स्थिर करो जो कभी विफल नहीं होता। मैं खाली पेशकश नहीं करता। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे भीतर समा रही है, तो मैं स्वयं को शब्द प्रदान करता हूं। जान लो कि मैं तुम्हारे पैरों के नीचे की ठोस जमीन हूं। जब संदेह एक बिन बुलाए मेहमान की तरह मंडराता है, मैं वह कोमल आवाज हूं जो हर झूठ को दूर कर देती है, यहां तक कि विश्वास का सबसे छोटा कार्य भी, जीवन की सबसे छोटी झलक भी। विश्वास मेरे प्रकाश के लिए द्वार खोल सकता है ताकि वह आपके अंधकार को भर दे। यदि आप सोचते हैं कि क्या आपकी पिछली गलतियां आपको अयोग्य बनाती हैं, तो मुझे स्पष्ट रूप से सुने। मेरा प्यार हिसाब नहीं रखता। मैं आपके लिए अपना हाथ बढ़ाने से पहले आपके पूर्णता के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे टूटने में भी, तुम्हारे पछतावे में भी मैं नवीकरण और पुनर्स्थापना के लिए तैयार खड़ा हूं। कोई भी परिस्थिति इतनी विकट नहीं है, कोई भी हृदय इतना घायल नहीं है, कोई भी जीवन इतना बिखरा नहीं है कि मैं आशा की सांस न ले सकूं। मेरे कार्य के साक्ष्य पूरे इतिहास में बुने हुए हैं।
देखें कि मैंने कैसे उन लोगों को ऊपर उठाया है जो महत्वहीन महसूस करते थे और उनकी कहानियों को परिवर्तन की गवाही में बदल दिया है। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही करें। कल्पना करें कि आपका हृदय तूफानी समुद्र में क्षतिग्रस्त नाव है। लहरें आपको पलटने की धमकी दे रही हैं और आप व्याकुलता से प्रकाश स्तंभ की खोज कर रहे हैं। जब आप अपनी नाव को आगे बढ़ाते हैं तो मेरी आवाज अविचल स्पष्टता के साथ आपको मेरे शांति के बंदरगाह की ओर बुलाती है। मेरे प्रकाश की ओर जहाज चलाओ। तुम पाओगे कि तूफान तुम्हें परिभाषित करने की अपनी शक्ति खो देते हैं। हां, हवा अभी भी चिल्ला सकती है, लेकिन मेरी उपस्थिति अडिग है। मुझे वह लंगर बनने दो जिसके लिए तुम तरस रहे हो। मुझे उस चिंता की दहाड़ को शांत करने दो जो तुम्हारे मन को जकड़ लेती है। रात में मुझे आपको प्यार की एक ढाल के साथ कवर करने की अनुमति दें जो इतनी व्यापक हो कि आपके गहरे डर भी व्यावहारिक क्षणों में झुक जाएं। जब बिल देय हो और बैंक खाता खाली हो, जब एक बच्चे का विद्रोही दिल आपकी आत्मा को चीरता है, जब एक मेडिकल रिपोर्ट आपके दिल को तोड़ देती है। सुरक्षा पहुंच का भ्रम मुझसे सबसे सरल प्रार्थना फुसफुसाएं, मेरी मदद करें। हो सकता है कि मेरी प्रतिक्रिया हमेशा वैसी ना हो जैसी आप उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह बिल्कुल वही होगी जिसकी आपको जरूरत है। भरोसा रखें कि मैं एक ऐसी योजना बना रहा हूं जो आपकी कल्पना से कहीं बड़ी है, और मेरी योजना में हमेशा आपकी परम भलाई शामिल होती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे साथ कुछ पल और रुकें। त्वरित समाधान या अस्थायी रोमांच की तलाश में क्लिक न करें। मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में बसने दें, जैसे कि बीज फल देने के लिए तैयार हैं। आप देखें कि मैं आपके दिल की मिट्टी को हिला रहा हूं और इसे फसल की तैयारी के लिए तैयार कर रहा हूं। गहरा विश्वास, नई आशा और शांति जो आपका स्थिर साथी बन जाएगी। जब दुनिया का शोर अथक हो जाएगा, मेरी आवाज को वह राग बनने दें जो आपके भीतर के हर तूफान को शांत कर दे। इसे वह मोड़ बनने दें जहां आप मेरे प्यार पर भरोसा करने का फैसला करते हैं जितना आप दूसरों पर भरोसा करते हैं। तुम्हारे डर, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ इस पल को संजोता हूं। मैंने तुम्हें यहां यह आश्वासन देने के लिए बुलाया है कि तुम मायने रखते हो, कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है और तुम्हारी चीखें कभी अनसुनी नहीं होती। मैं ये शब्द तुम्हारे अंदर नई उम्मीद की सांस भरते हुए कहता हूं, साहस जुटाओ, क्योंकि तुम्हें संभाला गया है। जिसने आकाश गंगाओं को अस्तित्व में बोला, अपने दिल को मेरे अटूट वादे में आराम दो जो तुम्हें मार्गदर्शन देगा और तुम्हारी रक्षा करेगा, और हर घाटी और हर विजय के माध्यम से आपके साथ चलूंगा। अब आपके लिए इस सच्चाई को अपनाने का समय है कि आप अकेले नहीं हैं और आप कभी नहीं होंगे। मैं आपके साथ हूं। संदेह की हर फुसफुसाहट को विश्वास की घोषणा में बदलने के लिए हमेशा तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आमंत्रित करता हूं, आप कल्पना करें कि आप प्राचीन काल में धूप से तपती धरती पर खड़े हैं। एक ऐसी जगह जहां मोटी किले की दीवारें क्षितिज के सामने ऊंची दिखाई देती हैं। उस दुनिया में ये किलेबंद शहर और दीवार वाले गढ़ आक्रमणकारियों और प्रकृति के अप्रत्याशित तत्वों से सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते थे। जब लोग खतरे में होते थे तो वे भाग जाते थे। वे किलेबंद द्वार उन शक्तिशाली दीवारों के पीछे शरण मांगते हैं जो जीवित रहने का मौका देती हैं। यह उस भाषा की पृष्ठभूमि है जो आपको पवित्र लेखन में मिलती है, जहां मुझे एक किले और एक मजबूत टॉवर के रूप में वर्णित किया गया है। उन शब्दों का कभी भी मात्र कविता होने का मतलब नहीं था, बल्कि वे एक गहन वास्तविकता का प्रतीक है जो आज भी प्रतिध्वनित होती है। जब आप थका हुआ या अभिभूत महसूस करते हैं तो मैं वह अभेद्य किला बन जाता हूं, जैसे प्राचीन यात्री आश्रय के लिए शहर के द्वार पर भागते थे। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप मेरी बाहों में भाग जाएं और आराम पाएं। शायद आप उन गढ़ों की तस्वीर बना सकते हैं, खड़े रेगिस्तानी हवा के खिलाफ दृढ़ संकल्प जो अथक सूर्य से सांत्वना और राहत प्रदान करती है। उसी तरह मैं भी वह अपरिवर्तनीय आश्रय हूं जो दृढ़ है और हर परिस्थिति का सामना करती हूं, चाहे जीवन की परीक्षाएं कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आप मेरी सुरक्षा की दीवारों के पीछे कदम रख सकते हैं। सदियों पहले परिवारों ने यात्रा की थी। इन पवित्र सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के लिए वे कई दिनों तक अपने बच्चों, अपने मवेशियों, अपने कीमती सामानों को साथ लेकर आते थे, इस उम्मीद से कि ये दीवारें किसी भी दुश्मन को मात दे देंगी।
इसी तरह मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप अपनी चिंताओं, अपनी आकांक्षाओं और उन सभी चीजों को लेकर आएं जो आपके पास हैं। बूढ़े हिरणों को मेरी देखभाल में मेरे अंदर ले आएं। किले में आपको न केवल सुरक्षा मिलेगी, बल्कि मेरी आरामदायक उपस्थिति भी मिलेगी, जो आपके डर को शांत करेगी और आपकी आत्मा को पुनर्जीवित करेगी। यह कल्पना धूल भरी इतिहास की पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है, यह आपके वर्तमान जीवन के लिए है। जब इन रूपकों ने आकार लिया तो वे एक अमूर्त अवधारणा का वर्णन नहीं कर रहे थे, वे मैं अपने हृदय का जीवंत चित्र बना रहा हूं। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मैं जो गढ़ प्रदान करता हूं वह भौतिक दीवारों से कहीं अधिक है। यह एक आध्यात्मिक आश्रय है जहां आपकी आत्मा सांस ले सकती है और चिंता से मुक्ति पा सकती है। हो सकता है कि आप वास्तविक रेगिस्तानों से यात्रा नहीं कर रहे हों, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आपका दिल भी उतना ही सूख सकता है। मेरे बारे में एक शरण स्थली होने की कल्पना करें जो आपको स्थिर रखती है जब प्राचीन दुनिया में बाकी सब कुछ बिखर जाता है। शरण का मतलब है आपके आधुनिक दुनिया में जीवित रहना। मुझ में शरण का मतलब है प्रचुर जीवन, जो प्रौद्योगिकी और तीव्र परिवर्तन के इस वर्तमान युग में भी किसी भी खतरे या भय को पीछे छोड़ देता है। मेरे शब्द शरण स्थल के बारे में। जब आपको ऐसा लगे कि आपके पास मुड़ने के लिए कोई जगह नहीं बची है, तो आपके पैरों के नीचे ठोस जमीन बनी रहेगी। मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं आपका निश्चित स्थान हूं। अपने दिल को इस ज्ञान में आराम दें कि मेरा आश्रय एक नाजुक तंबू नहीं है जो हवा में गिर सकता है। यह एक ऐसा किला है जिसे कालातीत प्रेम ने आकार दिया है। आप भरोसा कर सकते हैं कि मेरा स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, चाहे आपके आसपास की दुनिया कितनी भी अशांत क्यों ना हो जाए। सीधे शब्दों में कहें तो हजारों साल पहले मैं लोगों के लिए क्या था, इस क्षण भी मैं आपके लिए एक सुरक्षित आश्रय हूं जहां आप दिल को शांति मिल सकती है। मुझे पता है कि मुझे शरण कहना आपके मन में एक सवाल उठा सकता है, आप इतने आश्वस्त और दृढ़ कैसे हो सकते हैं? मुझे थोड़ा और बताने दो कि मैं कौन हूं। मैं प्रेम हूं, शुद्ध अविचल अविरल प्रेम। मेरे दिल की हर मंशा तुम्हारे प्रति स्नेह का यह अंतहीन स्रोत बहता है। तुम्हारे लिए मेरी चिंता क्षण भंग नहीं है, यह मेरे अंदर बुनी हुई है। समय की परिपूर्णता में मेरे शाश्वत चरित्र का स्वरूप, मेरे प्यार ने मुझे मजबूर किया कि मैं आप तक पहुंचूं और आपको अपने करीब खींचूं, जिससे आप मेरी सुरक्षा का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। आप भीड़ में महज एक चेहरा नहीं है, आप मेरे लिए अद्वितीय हैं और मैं हर पल का आनंद लेता हूं। हम साझा करते हैं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। मेरी शक्ति सबसे दूर की आकाशगंगाओं तक फैली हुई है और यह आपके जीवन के सबसे छोटे विवरण तक भी पहुंचती है। जो आपको असंभव लगता है वह पूरी तरह से मेरी क्षमता में है। जब आपकी ताकत कम हो जाती है या आपके संसाधन सूख जाते हैं, तो याद रखें कि मेरी शक्ति का भंडार कभी खाली नहीं होता है। यह आपकी परिस्थितियों में तब प्रवाहित होता है जब आप मुझे हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं आपको दूर से संघर्ष करते हुए नहीं देखता, मैं आपकी वास्तविकता में कदम रखता हूं और आपकी रक्षा और उत्थान के लिए स्वर्ग की शक्ति लाता हूं। यहां तक कि जो शक्तियां दुर्गम लगती हैं, वे भी मेरी संप्रभु सत्ता के सामने झुक जाती हैं और मैं सदैव आपके साथ हूं। मैं वर्तमान में रहता हूं, कभी अलग नहीं रहता, कभी बहुत व्यस्त नहीं रहता, कभी किसी महत्वपूर्ण चीज से विचलित नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी हंसी में, तुम्हारी जीत में और तुम्हारी हार में तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम फुसफुसाते हो, मैं तुम्हारी यात्रा का एक भी विवरण नहीं छोड़ता। जब भी आप कोई मील का पत्थर मनाते हैं, तो इसे सुने। मैं आपके साथ आनंदित होता हूं। यह निरंतर साथ किसी शर्त पर नहीं है, आपकी पूर्णता या प्रदर्शन। मैं निकट हूं क्योंकि मैं वही हूं। इम्मानुएल, ईश्वर आपके साथ है। यदि आपको कभी भी मेरी रक्षा करने की इच्छा पर संदेह हो, तो पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को देखें। पवित्र ग्रंथों में उन क्षणों को याद करें जहां लोगों ने सेनाओं, जंगली जानवरों या उग्र तूफानों का सामना किया था और मैंने बिल्कुल सही समय पर हस्तक्षेप किया। ये वृत्तांत किसी बीते युग के अवशेष नहीं है, ये उन लोगों की रक्षा करने और उनका मार्गदर्शन करने की मेरी अटूट प्रतिबद्धता के जीवित प्रमाण हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं।
आपको वास्तविक शेरों या उग्र समुद्रों का सामना नहीं करना पड़ सकता है, लेकिन आपके दिल और आत्मा को खतरा हो सकता है। कल्याण उतना ही दुर्जय महसूस हो सकता है जितना कि पता है कि मैं आपकी रक्षा के लिए तैयार खड़ा हूं, जैसे मैंने उनकी रक्षा की थी। वादा मेरे दृढ़ चरित्र में कालातीत है, इसलिए जब आप आश्चर्य करते हैं कि मेरा आश्रय कैसे काम करता है, तो पुराने अविचल ठोस और विद्रोही किले की दीवारों के बारे में सोचें। प्रत्येक शत्रु मेरे प्रेम पर विचार करता है, जो तुम्हारी बदलती भावनाओं के सामने स्थिर रहता है। मेरी शक्ति पर विचार करो, जो तुम्हारे सामने आने वाले किसी भी संकट से कभी कम नहीं होती। अंततः मेरी उपस्थिति में विश्राम करो, जो तुम्हें घेरे रहती है, चाहे तुम सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर हो या सबसे गहरी घाटी में। यह क्या है मेरे लिए? इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा रक्षक बनूं। तुम जीवन के युद्ध के मैदान में अकेले नहीं चलोगे। मैं तुम्हारे आगे मार्च करूंगा और मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखूंगा। मुझे तुम्हारा हाथ थामने दो और तुम्हें दिखाओ कि जब तुम्हारा मन मेरे संरक्षण में हो तो व्यावहारिक रूप से कैसे कदम रखना है। चिंतित विचारों से घिरे हुए रुकें और मेरी सबसे सरल प्रार्थना को भी स्वीकार करें। मुझे आपकी आवश्यकता है। उस क्षण में आपके डर और मेरे आश्वासन के बीच की खाई को पाटें। जब आप मेरे किले में प्रवेश करना चुन रहे हैं, मैंने आपको इस तरह की अंतरंगता के लिए डिजाइन किया है, जहां आप पहचानते हैं कि मैं आपका प्राथमिक हूं, आशा का स्रोत। अपनी चिंताओं से अकेले जूझने के बजाय उन्हें मेरे सामने रख दो। मुझे वह भार उठाने दो जो तुम्हें उठाने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। प्रतिदिन मुझ में शरण लेने की आदत विकसित करने के ठोस तरीके हैं। प्रत्येक सुबह जब तुम पहली बार अपनी आंखें खोलते हो, तो मुझे अपने भीतर आमंत्रित करो। आपका दिन मुझसे ऐसे बात करें जैसे आप किसी करीबी दोस्त से करते हैं। उस बातचीत में अपनी योजनाएं, चिंताएं और आभार साझा करें। जीवन की मांगों के आपके कामों में तेजी से आने से पहले आप सक्रिय रूप से मेरी शरण की तलाश कर रहे हैं। मुझे अपने विचारों में रखें। फुसफुसाकर कहें एक शब्द। जब आप एक छोटे से आशीर्वाद को देखते हैं या मार्गदर्शन के लिए पूछते हैं, जब कोई निर्णय आपके दिल पर भारी पड़ता है, तो हर पल आप मेरी उपस्थिति को याद करते हैं। आप अपने संबंध को गहरा करते हैं। वह किला जो हमेशा उपलब्ध है। मैं आपको जीवन के उन शब्दों में खुद को डुबोने के लिए भी प्रोत्साहित करता हूं, जो मैंने आपको इन पवित्र ग्रंथों के माध्यम से दिए हैं। मैं कौन हूं, इसकी आपकी समझ पड़ती है और आपका विश्वास मजबूत होता है। जब संदेह बढ़कर उन वादों में बदल जाता है जो मेरी सुरक्षा की बात करते हैं, और मेरा अपरिवर्तनीय स्वभाव, ये सत्य एक प्राचीन शहर की प्राचीर की तरह कार्य करते हैं, जो आपको उन झूठों से बचाते हैं जो आपके दिमाग में घुसपैठ करना चाहते हैं। इसी तरह ऐसे साथी खोजें जो मेरी खोज में आपके साथ साझा करें। दिलों का एक समुदाय जो आपको मेरी वफादारी की याद दिलाएगा जब आप खोया हुआ महसूस करेंगे। आप में और आपके माध्यम से काम करने वाली मेरी आत्मा के साथ मिलकर प्रोत्साहन आपके पूरे दिन में अकेलेपन और निराशा के खिलाफ एक बाधा बनाता है। मौन या प्रतिबिंब के क्षणों पर विचार करें, जहां आप अपना दिल मुझे देते हैं। खुद की एक नई तस्वीर शक्तिशाली दीवारों के अंदर कदम रखते हुए, उन्हें सुनते हुए मेरे वादे के साथ प्रतिध्वनित करें कि आप सुरक्षित हैं। यहां अपनी आत्मा को उस शांत स्थान में पोषित होने दो। अपने डर को दबाने के बजाय उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। जब तुम असफल हो तो शर्म से पीछे हटने के बजाय सीधे मेरे पास आओ। मैं न केवल तुम्हारा किला हूं, बल्कि तुम्हारा प्यारा पिता भी हूं, जो तुम्हें बढ़ते हुए देखना चाहता है। समय के साथ आत्मविश्वास और शांति बढ़ती है। शरण लेने का यह अभ्यास दूसरा स्वभाव बन जाता है। आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। घबराहट से प्रार्थना तक, आत्मनिर्भरता से मेरी सहारा देने वाली शक्ति पर भरोसा तक। आप पाएंगे कि यद्यपि वही चुनौतियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं, लेकिन अब उनका आपके दिल पर पहले जैसा प्रभाव नहीं रह गया है। यही मेरी शरण में रहने की खूबसूरती है। बाहर की परिस्थितियां आपको परेशान कर सकती हैं, यह डरावना है, लेकिन मेरे प्यार की इन दीवारों के भीतर आप एक स्थिर शांति की खोज करते हैं, जो मानवीय समझ से परे है। जान लें कि यह निमंत्रण आपके लिए हर दिन हर सेकंड खुला है। इसे अपने दृष्टिकोण को बदलने दें। अपनी आत्मा को मजबूत करें और अपनी आशा को उस पर टिकाएं जो कभी असफल नहीं होगा।
तुम मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार फिर से वादे और आश्वासन के पवित्र क्षेत्र में कदम रखने की कल्पना करो, इन प्राचीन शब्दों के भीतर जिन्हें पीढ़ियों ने संजोया है। तुम मेरे दिल के धागों से बुने हुए एक टेपेस्ट्री की खोज करते हो। कई लोगों ने इन वादों में सांत्वना पाई है, फुसफुसाते हुए अंधेरी रातों और चुनौतीपूर्ण दिनों में उनके साथ खड़े होने के लिए। मैं अब आपको आमंत्रित करता हूं कि आप न केवल अपने कानों से बल्कि अपने अस्तित्व के मूल से उन्हें सुनने के लिए करीब आएं। मुझे जीवन के ये शब्द आपके ऊपर बोलने दें, ऐसे वाक्यांश जो आपकी रक्षा करने, आपको बनाए रखने और आपका मार्गदर्शन करने की मेरी अंतहीन प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। जब यह घोषित किया जाता है कि जो गुप्त स्थान में रहता है, सर्वोच्च सर्वशक्तिमान की छाया के नीचे रहता है, यह महज एक अलंकार नहीं है, यह गहन अंतरंगता का निमंत्रण है। मेरे अस्तित्व में रहने का विकल्प बजाय इसके बाहर रहने के। मेरे गुप्त स्थान में रहने का मतलब है कि आप सचेत रूप से अपने दिल को मेरी ओर मोड़ते हैं। मैं जो हूं उसमें शरण मांग रहा हूं। एक बच्चे के बारे में सोचो जो एक सुरक्षात्मक माता पिता के पंखों के नीचे आराम कर रहा है, हवा और बारिश से आश्रय में है। उसी तरह मैं आपकी आत्मा को आश्रय प्रदान करता हूं। यहां रहस्य शब्द गोपनीयता, विशिष्टता और निकटता को व्यक्त करता है, जिसे दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है। इसका तात्पर्य है कि मेरी उपस्थिति में सुरक्षा का एक गहरा आयाम है जो उन लोगों से छिपा रहता है जो जानबूझकर इसकी तलाश नहीं करते हैं। फिर भी आपके लिए जो मेरी आड़ में रहने की इच्छा रखते हैं, द्वार हमेशा अंदर खुला रहता है। आपको यह शांत आश्वासन मिलेगा कि मैं आपकी अविचल हूं। नींव जैसा कि आप आगे पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि मुझे एक शरण और किले के रूप में वर्णित किया गया है। इन छवियों द्वारा निहित ताकत पर विचार करें। ऊंची दीवारें, ठोस संरचनाएं, एक अभेद्य आश्रय, ये शब्द आपको देखे और अनदेखे दोनों खतरों से बचाने के मेरे अटूट संकल्प को दर्शाते हैं। मैं केवल एक नहीं हूं आरामदायक विचार, मैं एक जीवित गढ़ हूं। बस जैसे प्राचीन प्रहरी दुर्ग किसी भी खतरे के संकेत के लिए क्षितिज को स्कैन करते हैं, वैसे ही मेरी आंखें आपके जीवन पर घूमती हैं और आपकी जरूरतों को आपके बोलने से बहुत पहले ही जान लेती हैं। उस सुरक्षात्मक स्थान में डर आपके निर्णयों को नियंत्रित करने की अपनी शक्ति खो देता है। मेरी उपस्थिति का किला आपको बदल देता है और चिंता को आत्मविश्वास में बदल देता है, क्योंकि आप समझते हैं कि जब आप अपने सामने आने वाली लड़ाइयों से थक जाते हैं तो आपके साथ कौन खड़ा होता है। याद रखें कि मैं वह किला हूं जो आपका स्वागत करता है, जहां मेरी शांति हर तूफान को शांत कर देती है। इन वादों के माध्यम से आपको यह आश्वासन मिलता है कि कोई नुकसान आपको नहीं होगा। मैं आपसे इस पर भरोसा करने के लिए कहता हूं। यह चुनौतियों से मुक्त जीवन की खोखली गारंटी नहीं है, बल्कि यह एक गहन आश्वासन है कि अंततः आपकी आत्मा विनाश से अछूती रहेगी। आप विपत्ति से गुजर सकते हैं, आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं हर मौसम में एक प्रेमपूर्ण पिता की प्रचंड भक्ति के साथ आपकी आत्मा की रक्षा करता हूं। कठिनाई के समय आपकी आत्मा का शत्रु यह विश्वास दिलाना चाहता है कि आप अकेले हैं, बिना किसी आशा के छोड़ दिए गए हैं। लेकिन मैं इस वादे के साथ जवाब देता हूं कि कोई भी नुकसान वास्तव में आपको अभिभूत नहीं करेगा, क्योंकि मेरे हाथ आपको स्थिर रखते हैं, भले ही परिस्थितियां निराशाजनक लगें। मेरी रोशनी अभी भी हर घाटी के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करती है। मेरी अनुपस्थिति को कठिनाई के बराबर मत समझो, इसके बजाय कठिनाई को मेरी शरण में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बनने दो। जब तुम महामारी के बारे में पढ़ते हो, रात में आतंक और दिन में तीर, तो समझो कि ये रूपक हैं जो वास्तविक विनाशकारी भय को दर्शाते हैं, जिसका लोगों ने पूरे इतिहास में सामना किया है। तुम्हारी आधुनिक वास्तविकता में वे वित्तीय उथल पुथल, स्वास्थ्य संघर्ष या भावनात्मक हो सकते हैं। प्रत्येक बोझ एक खतरे का प्रतिनिधित्व करता है जो आपकी सुरक्षा की भावना पर मंडराता है। फिर भी यहां मैं उन भय से सीधे बात करता हूं जो मेरी सुरक्षा की घोषणा करते हैं। मैं वादा नहीं करता कि तूफान कभी नहीं उठेंगे। मैं वादा करता हूं कि जब आप मुझसे चिपके रहेंगे तो वे आपको नष्ट नहीं करेंगे। यहां तक कि सबसे भयंकर चुनौती भी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। मेरे वचन की शक्ति से मेल खाओ। यह भजन मेरे द्वारा तुम्हारा निजी प्रेम पत्र बन जाता है, जिसमें यह घोषणा की जाती है कि जिसे संसार असंभव कहता है, वह मेरी उपस्थिति से पूरी तरह संभव है। इन आश्वासनों को अपने हृदय में तब तक समा जाने दो
जब तक कि मेरी शक्ति में विश्वास तुम्हारे आगे आने वाली हर मुसीबत को ढक न दे। सुनो कि स्वर्गदूतों को तुम्हारे विषय में आदेश दिया गया है कि वे तुम्हारी सभी गतिविधियों में तुम्हारी रक्षा करें। समझो कि यह तुम्हारे जीवन में मेरी व्यक्तिगत भागीदारी की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है। मैं अपने सेवकों को उन लोगों पर नजर रखने के लिए भेजता हूं जो मुझसे प्रेम करते हैं। कई बार तुम उन खतरों से अनजान होते हो जो मैंने पहले ही बता दिए हैं। मैंने जो परेशानियां दूर की हैं या जो बोझ मैंने उठाया है उन्हें दूर किया है। मैंने आपके सभी तरीकों से वाक्यांश को आसान बना दिया है। यह मेरी व्यापक देखभाल को रेखांकित करता है। यह आपकी दैनिक जिम्मेदारियों, आपके रिश्तों, आपके मन की छिपी लड़ाइयों तक फैला हुआ है। जान लें कि मेरा प्यार कुछ विशेष क्षणों के लिए आरक्षित नहीं है। यह आपके द्वारा उठाए गए हर कदम में व्याप्त है। जब आप लड़खड़ाते हैं तो मैं आपको उठाता हूं। जब तुम थक जाते हो तो मैं तुम्हें उठा लेता हूं। जब तुम संख्या में कमतर महसूस करते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले लेता हूं। मैं अपने स्वर्गीय रक्षक के साथ तुम्हें घेर लेता हूं। तुम्हें केवल मेरी उपस्थिति को स्वीकार करने और इस विश्वास के साथ चलने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब आइए हम इस बात पर विचार करें कि ये वादे किस प्रकार वास्तविकता के साथ जुड़ते हैं। तुम्हारा अपना हृदय मेरा प्रेम बिना शर्त तुम्हारी ओर बह रहा है। इससे पहले कि तुमने कभी अपनी पहली सांस ली हो, फिर भी यहां वर्णित सुरक्षात्मक आवरण में तुम्हारी इच्छा शामिल है। भरोसा करो, मैं अपनी शरण तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं थोपता। मेरी छाया में रहने के लिए यह आवश्यक है कि तुम मेरे निकट आओ जिसे तुम चुनते हो। जहां मेरी सुरक्षा भरपूर हो वहां रहो। इसे वर्षा में छतरी के नीचे रहने के समान समझो। छतरी तो है, लेकिन सूखे रहने के लिए तुम्हें उसकी छतरी के नीचे चले जाना चाहिए। उसी प्रकार तुम मेरी उपस्थिति को स्वीकार करके मेरे आमंत्रण का प्रत्युत्तर देते हो। विश्वास का वह कदम तुम्हारे लिए उपयुक्त है। तुम जहां डर अपना पुरानापन खो देता है और मेरी शांति तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। मेरे बिना शर्त प्यार के बीच यह संतुलन और आपका जवाब इस बात पर प्रकाश डालता है कि रिश्ते कैसे काम करते हैं। प्यार स्वतंत्र रूप से डाला जाता है, फिर भी इसके लाभों का आनंद लेने के लिए आपको इसके साथ जुड़ना होगा। कोई भी जगह इतनी अंधेरी नहीं है कि मेरी रोशनी प्रवेश न कर सके। फिर भी आपको मुझे अपने जीवन के उन छिपे हुए कोनों में आमंत्रित करना होगा। गर्व को शर्मिंदा न होने दें। या संदेह आपको सर्वशक्तिमान की छाया से बाहर रखता है। जिस क्षण आप मुझ पर अपनी निर्भरता को स्वीकार करते हैं, मेरी बाहें आपको घेर लेती हैं। आप पर पड़ने वाले बहुत से नुकसान केवल मेरी देखभाल में रहने के आपके निर्णय से टल जाते हैं। यह बोझ नहीं है, यह मुक्तिदायक है। आप मेरी सुरक्षा पाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप इस बात से आश्वस्त होकर आराम कर रहे हैं कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो मेरे लोगों की पूरी कहानी में आपकी ओर से लड़ रहा हूं। आपको इस भजन में मनाए गए समान विषयों की प्रतिध्वनियां मिलेंगी। विचार करें कि मैंने एक युवा चरवाहे को कैसे बचाया, एक दानव का भाला। कैसे मैंने भूखे शेरों के मुंह बंद किए। कैसे मैंने समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया और तूफानों को शांत किया। यद्यपि ये वृत्तांत प्राचीन है, पर ये मेरी कालातीत वफादारी के प्रमाण हैं। ये दर्शाते हैं कि मैं सदैव से आपका रक्षक रहा हूं और रहूंगा, बार बार उन लोगों का जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा है। मुझे पता चला कि मैं नहीं था, मैं एक दूरस्थ देवता हूं, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से संलग्न और सक्रिय रक्षक हूं। जब आप पवित्र ग्रंथों में मेरे उद्धार के पैटर्न को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि यह भजन मुक्ति के व्यापक आख्यान के भीतर है। यह एक भव्य चित्रपट का हिस्सा है जो घोषणा करता है कि मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं। मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं। चमत्कार और बचाव केवल एक बीते युग के अवशेष नहीं है। वे आपको इस निश्चितता की ओर संकेत करने वाले संकेत हैं कि मैं उन परिस्थितियों में भी वही रहता हूं जो किसी प्राचीन युद्ध क्षेत्र या शेर की मांद से बहुत भिन्न है। सिद्धांत वही रहता है। जब आप मुझे आमंत्रित करते हैं तो मैं आपकी कहानी में कदम रखता हूं। मैं अपनी शांति से तुम्हारे भय को दूर कर देता हूं और मैं तुम्हारी परीक्षाओं को उन साक्ष्यों में बदल देता हूं जो मेरी महिमा को चमकाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मुक्ति के उस जीवित इतिहास में एक और अध्याय है। यहां जो भी शब्द तुम पढ़ोगे वह तुम्हारे अपने अनुभव में प्रज्वलित होकर सत्य बन सकता है। मेरा निमंत्रण तुम्हारे लिए है। तुम मेरी सतर्क निगाह के नीचे रहो ताकि तुम्हारी अपनी गवाही, सुरक्षा
और विजय की उन अनगिनत कहानियों की प्रतिध्वनि हो जो मैंने युगों युगों से लिखी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा ध्यान एक ऐसे व्यक्ति की कहानी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो निश्चित विनाश की ओर चला गया था। वह रहते थे ऐसे समय में जब मेरे प्रति वफादारी का मतलब एक शक्तिशाली राजा की मांगों को नकारना था। उस परीक्षा के समय में उसने अपनी भक्ति को त्यागने से इनकार कर दिया, भले ही इसका मतलब भयंकर जानवरों के जबड़े का सामना करना था। वह अडिग संकल्प के साथ खड़ा था, यह जानते हुए कि मैं उसका भगवान उसे कभी नहीं त्यागूंगा। वह रात आई जब उसे भूखे शेरों से घिरे आतंक के स्थान पर ले जाया गया, जिनकी दहाड़ अंधेरे में गूंज रही थी। एक दर्शक के लिए यह दृश्य निराशाजनक लग रहा था। फिर भी उसी घंटे में मैं हर भूखे मुंह को बंद करने के लिए मौजूद था। जो सबसे ज्यादा मायने रखता था वह आकार नहीं था खतरा, लेकिन मुझ पर उनके भरोसे की गहराई, उस मांद की खामोशी में जहां डर का बोलबाला होना चाहिए। मेरी उपस्थिति ने एक खतरनाक पिंजरे को सुरक्षा के एक पवित्र स्थान में बदल दिया। जब भोर हुई तो देखने वाले उसे अछूता पाकर हैरान रह गए। वह अपने विश्वास के साथ उभरा अक्षुण्ण और उसकी आत्मा शांत है। यह गवाही है कि मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जो तब भी वफादार रहते हैं जब कीमत असहनीय लगती है। इस पर विचार करें कि उसका दृढ़ विश्वास आज आपके जीवन पर कैसे लागू होता है। हो सकता है कि आपको आसपास छिपे हुए क्रूर शिकारियों का सामना न करना पड़े, लेकिन आपको उन परीक्षणों का सामना करना पड़ता है जो उतने ही कठिन लगते हैं। शायद यह एक अडिग बात है, बीमारी, तनाव से भरा रिश्ता, या आपके भविष्य के बारे में अनिश्चितता। आपकी कहानी में शेर, डर, चिंता और निराशा की आवाजें हो सकती हैं जो आपकी आशा को निगलने की कोशिश करती हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप मेरे वचन को मजबूती से थामे रहते हैं तो मैं आपकी पहुंच से परे तरीकों से हस्तक्षेप करता हूं। कल्पना करें कि आपके आसपास का अंधकार उस प्रकाश को नहीं बुझा सकता जो मैं चमकाता हूं। जब तूफान आता है और सभी बचने के रास्ते बंद दिखाई देते हैं तो विश्वास रखें कि मेरी शक्ति को बचाने के लिए मेरा हाथ कभी छोटा नहीं होता है। वह वही रहता है और मैं उन लोगों के प्रति अपनी वफादारी प्रकट करने में प्रसन्न होता हूं जो मुझसे इस तरह चिपके रहते हैं। वह व्यक्ति जो दंड की धमकी के बावजूद शिकार के सामने घुटने टेकता है। आपकी भक्ति मेरे उद्धार का द्वार खोलती है। याद रखें कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो असंभव परिस्थिति में खतरे को बेअसर करता हूं, और मैं आपके लिए भी ऐसा करने के लिए तैयार हूं, भले ही आप निराशा से घिरे हों। मुझ पर विश्वास उस भय से भरे मांद को चमत्कारों के कक्ष में बदल सकता है। अब दूसरे के जीवन को देखें जिसकी कहानी ने अनगिनत दिलों को प्रेरित किया है। वह एक चरवाहा लड़का था जिसने शांत क्षेत्रों में मुझ पर भरोसा करना सीखा था, इससे बहुत पहले कि वह कभी सुर्खियों में आया हो। जब एक दैत्य ने अपने लोगों को धमकाया, वह चुनौती का सामना करने के लिए साहस के साथ उठ खड़ा हुआ। इसने अनुभवी योद्धाओं को चकित कर दिया जिनके पास एक साधारण गोफन और मेरी शक्ति में एक अडिग विश्वास के अलावा और कुछ नहीं था। उसने एक ऐसे विरोधी का सामना किया जिसे हर कोई अपराजय मानता था, जहां अन्य लोगों को केवल हार ही दिखाई दे रही थी। उसने मुझे विश्वास से प्रेरित एक पत्थर के साथ अपनी ताकत दिखाने का अवसर देखा। शारीरिक शक्ति से अधिक उसने उस भयावह आकृति को गिरा दिया जिसने पूरी सेना को आतंकित कर रखा था। जीत मेरी थी, फिर भी यह उस व्यक्ति के इच्छुक हृदय के माध्यम से प्राप्त हुई जो भारी बाधाओं का सामना करने में विश्वास करता था। इस क्षण ने एक यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया जहां वह लगातार भरोसा करेगा। जीत और दिल टूटने दोनों में मेरे मार्गदर्शन पर जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने खुद को ईर्ष्यालु राजा द्वारा शिकार पाया, भागने के लिए मजबूर हुआ। वह गुफाओं में छिप गया और रेगिस्तानों में भटकता रहा, अपने वादे को कभी नहीं छोड़ा। यहां तक कि उन छिपे हुए स्थानों पर भी जहां निराशा ने जड़ें जमा ली थीं, उसने गाना चुना विश्वास के गीत जो मेरी अपरिवर्तनीय देखभाल में उनके विश्वास को प्रतिध्वनित करते थे। ये गीत संरक्षित हैं और मेरी सुरक्षा चाहने वाली पीढ़ियों को आशा प्रदान करते हैं। वे हरे चरागाहों और घाटियों के शांत जल की बात करते हैं जो मृत्यु को छाया देते हैं, और उन प्यालों की जो छलकते हैं। प्रत्येक गीत वास्तविकता का प्रमाण है कि मैं दोनों जगह मौजूद हूं, युद्ध के मैदान में और जीवन के गुप्त एकाकी हिस्सों में।
जब आपकी अपनी लड़ाइयां बड़ी होती हैं, चाहे वे बाहरी संघर्ष हों या आंतरिक संघर्ष, उसी आश्वासन से हिम्मत रखें जिसने उसे मजबूत किया। मैं आपका चरवाहा हूं, जो आपकी निगरानी कर रहा हूं, आपका नेतृत्व कर रहा हूं, आपको पुनर्स्थापित कर रहा हूं। शायद आपका विशालकाय व्यक्ति ऐसा दिखता है, कर्ज, दिल टूटना या टकराव के उस क्षण में एक प्रतीत होता है कि दुर्गम लक्ष्य जो आपको धमकाता है, उसके आकार पर ध्यान केंद्रित न करें। जो आपके लिए लड़ता है, उसके परिमाण पर ध्यान केंद्रित करें। उन गीतों को याद रखें जो प्राचीन काल से गूंज रहे हैं, जो आपको याद दिलाते हैं कि एक विनम्र आत्मा अडिगता के साथ मिलती है। विश्वास सबसे बड़ी बाधाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। मुझ पर आपका विश्वास आपको विजय की एक वंशावली के साथ जोड़ता है, जिसे मैंने पूरे इतिहास में आयोजित किया है। अंत में एक अन्य व्यक्ति पर विचार करें जिसने पूरे दिल से मेरी सेवा की। वह एक ऐसे देश में रहता था जहां बारिश बंद हो गई थी और अगले दिन पूरे देश में अकाल फैल गया था। दिन भर सूरज बेरहमी से जलता रहा, फसलें मुरझाती रहीं और उम्मीदें भोर की तरह लुप्त होती रहीं। ऐसे समय में जब हर घर में हताशा छाई हुई थी, मैंने उसे एक छोटी सी धारा के पास छिपने का आदेश दिया। एक बहुत ही अप्रत्याशित परिदृश्य में उसने मेरी अलौकिक व्यवस्था का अनुभव किया। पक्षी उसके लिए भोजन और पानी ने उसे जीवित रखा, जबकि आसपास के खेत बंजर पड़े थे। ऐसा लगता था कि वह इस तरह के एकांत में जीवित रह पाएगा, लेकिन मैंने अपनी शक्ति को उल्लेखनीय तरीकों से दिखाया। एक बार जब धारा सूख गई तो मैंने उसे गरीबी के किनारे रहने वाली एक विधवा के पास भेज दिया। उसके पास केवल मुट्ठी भर पानी था। आटा और थोड़ा तेल अंतिम भोजन के लिए पर्याप्त था। फिर भी जब उसने मुझसे कहे गए शब्दों पर भरोसा किया तो उसकी आपूर्ति कभी समाप्त नहीं हुई। आटा और तेल चमत्कारिक रूप से भरते रहे, एक दैनिक अनुस्मारक कि कोई भी स्थिति मेरी पहुंच से परे नहीं है। एक और निर्णायक क्षण में इस वफादार सेवक ने झूठ का सामना किया। भविष्यद्वक्ता जिन्होंने लोगों को गुमराह किया, उसने स्वयं को भीड़ के सामने अकेला पाया, जो उन्हें मेरी संप्रभुता को अटूट आज्ञाकारिता के साथ स्वीकार करने की चुनौती दे रही थी। उसने मुझे बुलाया और स्वर्ग से आग उतरी। इस घटना ने न केवल मेरे नाम को सही ठहराया, बल्कि यह भी पुष्टि की कि सामूहिक संदेह के समय में भी मैं सच्ची शक्ति का स्रोत बना हुआ हूं। आप भी आध्यात्मिक या अन्य प्रकार के सूखे के मौसम का अनुभव कर सकते हैं, जहां सभी संसाधन समाप्त हो गए लगते हैं। आप स्वयं को विश्वास के अंतिम अवशेषों से चिपके हुए पा सकते हैं, यह सोचते हुए कि क्या कल कोई राहत मिलेगी। कहानी से साहस प्राप्त करें, मैं अभी भी ईश्वर हूं, जो वैसा ही प्रदान करता है जैसा मैंने प्रकृति को आदेश दिया था, और उद्धार लाने के लिए विनम्र साधनों का उपयोग करता है। मैं कर सकता हूं। मैं तुम्हें सबसे शुष्क स्थानों में सहारा देता हूं, जब तुम्हारे पास जो है वह अपर्याप्त लगता है। याद रखो कि मैं ही वह हूं जो थोड़े को बहुतायत में बदल देता है। यदि तुम अकेला महसूस करते हो तो जान लो कि तुम्हारा विश्वास एक ज्वाला जला सकता है, जो मेरी महिमा को उन सभी के सामने प्रकट करता है जो इसे देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कभी नहीं। मेरी आपकी देखभाल करने की इच्छा या उन रचनात्मक तरीकों को कम आंकें जिनसे मैं अपनी मदद प्रकट कर सकता हूं। चाहे आपको भौतिक प्रावधान की आवश्यकता हो या आत्मा के नवीनीकरण की, मैं अपनी दया को उंडेलने के लिए तैयार हूं। मुझ पर अपना विश्वास रखें और देखें कि मैं आपके रेगिस्तान को कैसे बदलता हूं, वह स्थान जहां आशा पनपती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मेरी शक्ति दूर के युगों या प्राचीन स्क्रॉल तक ही सीमित नहीं है। यहां तक कि आधुनिक समय में भी मैं असाधारण तरीकों से आगे बढ़ना जारी रखता हूं और उन लोगों के जीवन में अनुग्रह के नए अध्याय लिखता हूं जो अपने दिलों को खोलते हैं। ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने मेरे हस्तक्षेप को इतनी स्पष्टता से छका है कि उनके मन में कोई संदेह नहीं रह गया है। एक प्यारी आत्मा ने एक बार खुद को देर रात एक खाली राजमार्ग पर अपने दिन के दबाव से थक कर गाड़ी चलाते हुए पाया। उसकी पलकें भारी हो गईं और एक ही लापरवाही में जिस क्षण उसका वाहन सड़क से उतर गया, उसी क्षण उसे स्पष्टता और सतर्कता का अचानक उभार महसूस हुआ, जैसे अदृश्य हाथ। जब उसने आखिरकार स्टीयरिंग व्हील को स्थिर किया तो उसका दिल इस एहसास के साथ धड़कने लगा कि वह एक घातक दुर्घटना से सुरक्षित थी।
एक अन्य परिवार को याद है कि वे एक अस्पताल के बिस्तर के चारों ओर इकट्ठा हुए थे, जहां डॉक्टरों ने उनके प्रियजन के ठीक होने की बहुत कम उम्मीद जताई थी। उन्होंने ईमानदारी से प्रार्थना की, मेरे नाम पर और चिकित्सा स्थिति को बदलने के लिए गवाही देने पर, जो सभी स्पष्टीकरणों को खारिज कर देता है। छुट्टी मिलने पर वे आभारी दिलों के साथ अस्पताल से बाहर निकले। उन्हें विश्वास था कि वे एक चमत्कार का हिस्सा थे। फिर भी एक और व्यक्ति ने एक गंभीर लत पर काबू पा लिया, जिसने जीवन के हर पहलू पर कहर बरपाया था। रिश्ते, वित्त, दूसरों के अटूट समर्थन और मेरी मदद के लिए एक हार्दिक पुकार के माध्यम से आत्मसम्मान, उन्होंने एक मुक्ति का अनुभव किया जिसने उन लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया जिन्होंने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। ये कहानियां आपको याद दिलाती हैं कि मेरा हाथ कभी छोटा नहीं होता। मैं निराशा की छिपी दरारों में काम करता हूं और असंभव परिस्थितियों को बदल देता हूं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो। मैं दया और नवीनीकरण की गवाही देता हूं। मैं आपको यह दिखाने में प्रसन्न हूं कि आधुनिक दुनिया की हलचल में भी मैं एक जैसा ही रहता हूं। जब भी आप ऐसा वृत्तांत सुने तो इसे अपने विश्वास को जगाने दें। इसे इस बात की पुष्टि करने दें कि मेरा हस्तक्षेप किसी के लिए नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, लेकिन किसी भी दिल के लिए जो मेरी सदा मौजूद शक्ति में विश्वास करने की हिम्मत करता है। फिर भी भव्य चमत्कार ही एकमात्र तरीके नहीं है। मैं अपनी सुरक्षा को प्रकट करता हूं। कई बार मैं अपनी देखभाल को सूक्ष्म रोजमर्रा के क्षणों में प्रकट करता हूं, जिन्हें आसानी से अनदेखा किया जा सकता है यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान दें, उन समयों के बारे में सोचें जब अचानक हुई देरी ने आपको गलत समय पर गलत जगह पर होने से रोक दिया। हो सकता है कि आप अप्रत्याशित ट्रैफिक में फंस गए हों और असुविधा पर बड़बड़ा रहे हों, लेकिन बाद में पता चले कि जिस मार्ग से आप जाने वाले थे उसी पर दुर्घटना हो गई थी। या हो सकता है कि यह एक सहज ज्ञान हो। मैंने तुम्हें अपने किसी प्रियजन का हालचाल जानने के लिए कहा था, लेकिन पाया कि उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। तुमने देखा होगा कि अचानक कोई वित्तीय आशीर्वाद किसी संकट को टालने वाले किसी जरूरी बिल को चुकाने के लिए समय पर आ गया। ये संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये मेरे कोमल हाथों की झलकियां हैं। काम पर मैं आपको दिखाता हूं कि मैं उन विवरणों की परवाह करता हूं जो आपके लिए मायने रखते हैं। वास्तव में आपको यह महसूस करने के लिए किसी नाटकीय बचाव की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी उपस्थिति आपकी दिनचर्या में शामिल है। जब आप चिंतन करने के लिए रुकेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी कृपा ने आपको अनगिनत परेशानियों से बचाया है। खतरे, चाहे वे शारीरिक नुकसान, भावनात्मक नुकसान या आध्यात्मिक गलत कदम हो, मैं आपको एक जागरूकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जो दैनिक जीवन की सतह से परे देखती है। मेरी तलाश करें बातचीत में उंगलियों के निशान, अजनबियों की दयालुता में, उन समस्याओं के अप्रत्याशित समाधान में जो आपके दिमाग पर भारी पड़ते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिल स्वाभाविक रूप से अधिक आभारी हो जाएगा, ये पहचानते हुए कि मैं अंतरंग रूप से शामिल हूं। सुरक्षा और अनुग्रह के क्षणों को व्यवस्थित करना तब भी जब आप उन्हें नहीं देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से जीवन जिएं कि आप आश्चर्य से भरी आंखें रखें। मुझे विश्वास है कि मेरी सतर्कता कभी कम नहीं होती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी सामान्य क्यों न लगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरा हाथ कभी कभी इतना अदृश्य क्यों रहता है, तो याद रखें कि मैं अक्सर पीछे से काम करना चुनता हूं। तुम्हारे जीवन के दृश्य, घटनाओं या लोगों को इस तरह से धकेलना जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे छिपे हुए तरीकों में अपार सुंदरता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास के साथ चलो, मेरे दिल पर भरोसा करो। तब भी जब तुम मेरे हाथ का पता नहीं लगा सकते। स्पष्ट चमत्कार लेसआर शक्तिशाली, लेकिन वे पूरी कहानी नहीं है। मेरी सूक्ष्म गतिविधियों को महसूस करना सीखकर आप मेरे साथ अंतरंगता में बढ़ते हैं। यह एक शांत दिन में एक पत्ते को हिलाने वाली हल्की हवा को नोटिस करने जैसा है। शांत, लगभग अगोचर, फिर भी निर्विवाद रूप से वास्तविक आप गरजने वाले संकेतों और चमत्कारों की लालसा कर सकते हैं। लेकिन उस गहरे निमंत्रण को नजरअंदाज मत करो जो मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा बनाए रखने के लिए देता हूं। मेरी फुसफुसाहट के साथ तालमेल बिठाकर कभी कभी सही समय पर की गई एक बातचीत जीवन रेखा बन सकती है, और सावधानी का एक क्षणिक विचार एक गंभीर गलती को टाल सकता है। ये मेरे हस्तक्षेप हैं,
पुराने समुद्रों की तरह ही वास्तविक हैं। अपने दिल को मेरी आवाज के साथ तालमेल बिठाकर आप अधिक बन जाते हैं। मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के प्रति ग्रहणशील बने, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जैसे ही आप इस जागरूकता को विकसित करेंगे, आप एक शांत आत्मविश्वास के साथ जीना शुरू कर देंगे, यह जानते हुए कि आप न तो अकेले हैं और न ही कमजोर हैं। इसके बजाय आप खुद को मेरी सतत देखभाल से घिरे एक पोषित बच्चे के रूप में पहचानेंगे। आप जितने अधिक छोटे छोटे संकेतों के लिए आभारी होंगे, उतनी ही अधिक आसानी से आप उन्हें हर मौसम में देख पाएंगे। मैं उदासीनता के कारण अपना चेहरा नहीं छिपाता, बल्कि मैं आपको गहराई से खोज करने, आभारी होने और इस प्रकार स्पष्ट रूप से देखने के लिए आमंत्रित करता हूं कि मेरा प्रेमपूर्ण निरीक्षण कभी भी आपके लिए हानिकारक नहीं होगा। मैं तब भी विफल रहता हूं जब रास्ता घुमावदार लगता है। मैं तब भी विफल रहता हूं जब जवाब में देरी लगती है। मैं वहां हूं, सुरक्षा के रास्ते बनाते हुए तुम्हारे हर कदम में अनुग्रह बुनता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देखता हूं खामोश तूफान जो कभी कभी तुम्हारे भीतर भड़क उठते हैं, चिंताएं जो तुम्हें रात के सन्नाटे में जगाए रखती हैं, कल की चिंताएं जो आपके मन को कुतरती रहती हैं, और चिंता के क्षण जो आपको परेशान करते हैं। आपके दैनिक जीवन में अप्रत्याशित रूप से उछाल आना, ये सभी आपके हृदय में जड़ जमा रहे भय के प्रतिबिंब हैं। भय अपने स्वभाव से अक्सर आपके विचारों में एक फुसफुसाहट के रूप में शुरू होता है, एक कष्टदायक अनुभूति कि कुछ गलत हो सकता है। फिर भी यह तेजी से बढ़ सकता है और आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। और चुनौतियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करना, जब भय अपनी पकड़ मजबूत करता है तो आप स्वयं को अवसरों से पीछे हटते हुए, मैंने आपके भीतर जो उपहार रखे हैं उन पर संदेह करते हुए और आगे बढ़ने में झिझकते हुए पा सकते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परिपूर्ण प्रेम भय को दूर करता है। समझें कि भय एक शक्ति के रूप में खड़ा है। मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करने में प्राथमिक बाधा यह है कि यह मेरी अच्छाई के बारे में आपकी धारणा को विकृत कर देता है, जिससे आपको विश्वास हो जाता है कि शायद मैं दूर हूं या चिंतित नहीं हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप देखें कि डर आपके भाग्य पर अंतिम फैसला नहीं करता है। मेरा प्यार यह देखता है कि कैसे विश्वास के महान नायक और भय का सामना किया। कुछ लोग लड़ाई से पहले कांपते थे, कुछ अपने बुलावे में कमजोर महसूस करते थे, फिर भी उन्होंने भरोसा करना चुना कि मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। डर वास्तव में मेरे वादों को कमजोर करने की कोशिश करता है, आपको यह विश्वास दिलाकर कि मैं वहां नहीं रहूंगा। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं यहां तुम्हारी हर सांस से भी ज्यादा करीब हूं। भय की शक्ति उसे परास्त करने की दिशा में पहला कदम है, क्योंकि एक बार जब उसे प्रकाश में लाया जाता है तो आप उसका सामना मेरी सच्चाई से कर सकते हैं। इन शब्दों को अपने हृदय में बसने दें। मैंने आपको भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ मन दिया है। जब आप समझ लो कि डर कभी नहीं पनप सकता, जहां मेरा संपूर्ण प्रेम प्रचुर मात्रा में है, तुम एक गहन स्वतंत्रता को अनलॉक करना शुरू कर दोगे, जो तुम्हारे जीने के तरीके को बदल देती है। मुझे उस डर को दृढ़ विश्वास के साथ बदलने में तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। पहले जब डर तुम्हारे दिल को छूता है तो उसे अनुमति देने के बजाय मेरी ओर मुड़ने की आदत विकसित करो। चिंतित विचार सर्पिल होते हैं, प्रार्थना में मेरा नाम पुकारते हैं, केवल मेरी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि मेरी मदद करो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं या मुझे अपना रास्ता दिखाओ। आपके दिमाग को चिंता से आश्वासन की ओर मोड़ते हैं। जैसे ही आप प्रार्थना में अपना दिल खोलते हैं, मेरी आत्मा आपको दिलासा देती है, आपको याद दिलाती है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। प्रत्येक परिस्थिति में धर्म ग्रंथ आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए जबरदस्त शक्ति रखता है। इसलिए मेरे वचन में खुद को डुबोएं। जब आप उन कहानियों को पढ़ते हैं कि कैसे मैंने उन लोगों को बचाया जिन्होंने मुझे बुलाया था, तो आप अपने विश्वास को नवीनीकृत करते हैं कि मैं आज भी वैसा ही हूं जैसा कि मैं पुराने समय में था। प्रत्येक वादा आपको देता है। पवित्र ग्रंथ में वर्णित मुठभेड़ आपकी आत्मा के लिए एक लंगर है जो आपको स्थिर रखता है। जब भय की लहरें आपको रोकने का प्रयास करती हैं, आपको नीचे गिरा देता हूं। निजी भक्ति से परे मैं आपको एक सहायक समुदाय के साथ खुद को घेरने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आत्मिक आत्माएं जो फेलोशिप में मेरी उपस्थिति की आपकी खोज को साझा करती हैं।
आपको ऐसे साथी मिलते हैं जो आपको मेरी वफादारी की याद दिलाते हैं। जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं, आप एक दूसरे को साहस देते हैं, गवाही का जश्न मनाते हैं। भय पर विजय और एक दूसरे की मदद करना, संदेह के क्षणों में दृढ़ रहना। जैसे ही आप प्रार्थना, धर्मशास्त्र और ईश्वरीय रिश्तों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, भय धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। आपका दृष्टिकोण समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से हटकर सबसे खराब परिदृश्यों को अपने विचारों पर हावी होने देने के बजाय मेरे वादे पर भरोसा करने लगता है। आप इस प्रक्रिया में आशापूर्ण अपेक्षा के साथ मेरे हस्तक्षेप की आशा करना शुरू करते हैं। याद रखें कि भरोसा एक एकल कार्य नहीं है, बल्कि एक सतत विकल्प है। प्रत्येक दिन नई चुनौतियां प्रस्तुत करता है जो भय को बढ़ा सकता है, फिर भी प्रत्येक दिन मुझ पर निर्भर होने के नए अवसर प्रदान करता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि यहां तक कि सबसे डरावने क्षण भी मेरी सहारा देने वाली शक्ति के साथ मुठभेड़ बन जाते हैं, और आप में यह विश्वास बढ़ता है कि जब आप मेरी सुरक्षात्मक देखभाल में आराम करते हैं तो कुछ भी आपको वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अब आइए हम ईमानदारी से चिंतन के एक पल के लिए रुकें। मैं आपको अपनी चिंताओं को मेरे प्रकाश में लाने के लिए आमंत्रित करता हूं। जो छिपा है वह कायम रहने की शक्ति रखता है, लेकिन जो उजागर है उसे ठीक किया जा सकता है। अपने आप से पूछें, मैं अभी किससे डर रहा हूं? कौन सी परिस्थितियां या संभावनाएं मेरे हृदय पर सबसे अधिक छाया डालती हैं? उन्हें लिख लें, उन्हें ऊंची आवाज में बोलें, या बस उन्हें अपनी आत्मा की शांति में मेरे सामने रख दें। ऐसा करते समय विचार करें कि मेरी सुरक्षा के वादे को अपनाने से आपकी स्थिति कैसे बदल सकती है। भावनात्मक प्रतिक्रिया, यह समझें कि आपका डर अतीत की निराशाओं या वर्तमान अनिश्चितताओं से उत्पन्न हो सकता है। फिर भी यह जान लें कि मैं वह ईश्वर हूं जो मुक्ति देता है और पुनर्स्थापित करता है। आपके द्वारा अनुभव की गई असफलताएं और नुकसान आपके भविष्य के भविष्य सूचक संकेतक नहीं हैं। जब आप अपनी चिंताओं को मुझ पर छोड़ देते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। मेरा शांति प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को समर्पित करना, यह समर्पण का कार्य एक पूजा का कार्य है, क्योंकि इसमें आप घोषणा करते हैं कि मैं उन चीजों की रक्षा करने में सक्षम हूं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस बात पर ध्यान दें कि जब आप अपना बोझ मुझे सौंपते हैं तो आपका शरीर कैसे आराम करता है। महसूस करें कि कैसे आपकी आत्मा बिना किसी बाधा के हल्की सांस लेती है। उस क्षण में चिंता के बोझ से आप डर की रक्षात्मक मुद्रा से विश्वास की सक्रिय मुद्रा में चले जाते हैं। आपका दृष्टिकोण उज्जवल हो जाता है और आप स्वयं को मेरी आवाज के प्रति अधिक सजग पाते हैं, जो आपको धीरे से याद दिलाती है कि मैं आपकी शरण हूं। जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं, मुझ में आकर विश्राम करें। प्रत्येक दिन आगे बढ़ना भय के झूठ को सत्य से बदलने का एक नया अवसर बन जाता है। मेरी अचूक सुरक्षा, मेरे प्यारे बच्चे, अपने दिल को यह यकीन दिलाओ कि ऐसा कोई डर नहीं है जिसे मैं दूर नहीं कर सकता। चाहे वह अस्वीकृति का डर हो, नुकसान का डर हो या अज्ञात का डर हो। मैं तुम्हें यह देखने के लिए आमंत्रित करता हूं कि मेरे परिपूर्ण प्रेम में वास्तव में इसे बाहर निकालने की शक्ति है। ईमानदार जांच का शांत स्थान मुझे कांपने की जगह विश्वास, चिंता को आश्वासन और अनिच्छा से बदलने देता है। जीवन की परिपूर्णता में चलने के लिए एक नए साहस के साथ, जिसे मैंने आपके लिए डिजाइन किया है, इस वादे को स्वीकार करें और देखें कि आपका दिल इस ज्ञान में कैसे आराम पाता है कि मैं आपके साथ हूं, अभी और हमेशा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि रुको और उन सूक्ष्म धाराओं की जांच करो जो तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। एक गहरी सांस लो और अपने दिल को ईमानदारी से चिंतन के लिए खोल दो। इस बात पर विचार करो कि जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करते समय तुम कितनी बार अपनी ताकत और संसाधनों पर निर्भर रहते हो। क्या आप मेरी बुद्धि पर तभी निर्भर होते हैं जब आप अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाते हैं, या आप मुझे शुरू से ही इस प्रक्रिया में आमंत्रित करते हैं? क्या ऐसे क्षण होते हैं जब आप मेरी शाश्वत भुजाओं पर भरोसा करने की अपेक्षा अपनी स्वयं की प्रवृत्ति पर अधिक भरोसा करते हैं? कई बार आप अभिभूत महसूस करते थे। आपको उस बिंदु तक क्या ले गया? क्या यह पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर की स्थिति थी, या यह सब कुछ अपने आप ही समझने का प्रयास करने का बोझ है? मैं आपके संघर्षों के लिए आपकी निंदा नहीं करता, लेकिन मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि समर्पण असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि ईश्वरीय शक्ति का द्वार है।
इन प्रश्नों पर विचार करें। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप इन प्रश्नों पर विचार करें। आपको उन भय या चिंताओं को लिखना है जो अक्सर सामने आती हैं। उन्हें मेरे सामने स्पष्ट रूप से रखें, चाहे कागज पर या अपनी आत्मा के शांत स्थान में। उस भेद्यता के कार्य को यह कहने का आपका तरीका होने दें कि मैं इन्हें अकेले नहीं ले जा सकता। आप उस शांति पर आश्चर्यचकित हो सकते हैं जो मुझे मिलती है। जब आप अपनी सीमाओं और मेरी असीमित क्षमता दोनों को स्वीकार करते हैं तो यह प्रवाहित होता है। जितना अधिक आप अपनी चिंताओं को मेरे सामने व्यक्त करेंगे, उतना ही अधिक आपका हृदय मेरी उपस्थिति में विश्राम की लय सीखेगा। भले ही आप अपने डर को सूचीबद्ध करते समय अनिश्चित महसूस करते हो, याद रखें कि मेरी करुणा हर किसी के लिए खींची जाती है। अनकहा संदेह, मैं आपकी पुकार सुनकर थकता नहीं हूं। वास्तव में मैं हर उस पल को उतना ही अधिक आप महसूस करेंगे कि बाहर के तूफान अंदर की शांति को निर्धारित नहीं करते हैं। आपकी रक्षा करने की मेरी इच्छा अडिग है और मैं इसे लेता हूं। उस सुरक्षित आश्रय में रहने का आनंद लें जिसके लिए आपका हृदय तरसता है।